माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के त्रिकोणमिति को पढ़ा रहे हैं, जिसमें अब तक हमने प्रश्नावली 8A के सारे रूल और सारे सवाल को बता चुके हैं। 8B के भी जितने इंपॉर्टेंट रूल हैं, सूत्र हैं और एक सूत्र से कितने सूत्र बन सकते हैं, इन सबको मैंने बताया है। साइन 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मान, cos 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मान, tan 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मान कैसे निकाला जाता है, इसकी मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है। जो बच्चे अब तक न पढ़े हों वो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं। आज हम प्रश्नावली 8.2 कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने नियम और सूत्र के अलावा मैंने 4 सवाल बता रखा है। आज हम उसके आगे प्रश्नावली 8B के 5वें सवाल से आपको बताने चल रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए और नोट्स को बनाएं। जैसे 5वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1 है। बेटा यहाँ पे cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश को ऐसे हल करना है कि ताकि उत्तर 1 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, मान लीजिए cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान मैंने बहुत विधिवत तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि cos 30 अंश का मान कितना होता है। cos 30 अंश का मान होता है बेटा करनी में 3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। करनी में 3/2 का स्क्वायर का मतलब हुआ, इसको 2 बार लिखेंगे बेटा, करनी में 3/2 गुणे करनी में 3/2, और इसका भी 1/2 गुणे 1/2। अब यहाँ क्या रखें बेटा, करनी में 3 गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 1 1 का 1 और 2 दूनी 4। हर बेटा यहाँ बराबर है, अंश को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 3 धन 1। देखिए यहाँ हर बराबर है इसलिए अंश को उतार लिया। 3 में 1 जोड़ा क्या आया, 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आया 1। अर्थात हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा। यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है 45। अब ये थीटा का मान जो 45 है बेटा यहाँ रख देंगे बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में रख देंगे, तो दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो कैसे होगा, आपका 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या दिया है, साइन 2 थीटा। तो जहां जहां थीटा है बेटा, जहां जहां थीटा है वहां पर क्या लिखेंगे, 45 है। 2 वैसे है, साइन इस थीटा का स्थान क्या लिख दिया 45 अंश, इंटू cos यहाँ भी थीटा का स्थान 45 अंश बराबर साइन वैसे 2 वैसे, थीटा का स्थान क्या लिख दिया 45 अंश। ये आपका देखिए 2 साइन 45 अंश वैसे है, इंटू cos 45 अंश ये भी वैसे है। यहाँ क्या हुआ, साइन 45 दूना 90 अंश। 2 ऐसे बेटा, साइन 45 अंश का मान 1/√2, cos 45 अंश का मान 1/√2, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। चलिए देखिए 2 वैसे हैं, 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा बेटा, कर्म 2 में कर्म 2 गुणा करेंगे 2 आएगा बराबर 1। 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 1। अर्थात आप कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। तो आप लिख देंगे, अतः 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा। अगर थीटा का मान 45 हो तो यह चीज इसके बराबर होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, कोसेक के बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए सेक के बराबर 17/8। बेटा क्वेश्चन IMP है। एक क्वेश्चन कैसा बेटा, IMP है, पूछा जाता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, प्राय जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कोसेक के बराबर 17/15 है तो सेक के बराबर 17/8 सिद्ध करना है। तो हम यहाँ कोसेक की सहायता से हम सेक का मान 17/8 दिखाएंगे। देखिए कैसे लगता है। आपका दिया क्या है, कोसेक के बराबर 17/15। तो कोसेक उल्टा क्या होता है बेटा, साइन। कोसेक उल्टा क्या होता है, साइन। तो जब कोसेक उल्टा साइन होगा तो इसका भी पलट जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे चला।
15 ऊपर और 17 नीचे। क्योंकि इस कोशिक को पलटेंगे, कोशिक के बराबर साइन ए, कोशिक उल्टा साइन ए, तो इसका भी पलट जाएगा। साइन ए का मान कितना निकला? 15/17। अभी साइन, अब एक सूत्र और आपको मैंने बताया था कि कास ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्योंकि अगर कास ए का मान निकल जाएगा तो कास ए को उल्टा कर देंगे तो सेक का मान अपने आप आ जाएगा। तो कास ए बराबर क्या होता है? रूट इन 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1/से बेटा साइन ए का मान हमने निकाल रखा है 15/17। स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। अब कास ए बराबर क्या हुआ? एक वैसे 15/17, यानी 15 को वर्ग करेंगे तो 15 में 225 और 17 हमें 289। तो कास से बराबर क्या हुआ बेटा? या इसके बटे एक करके एलसीएम क्या हुआ? 289। 289 एक का 289 और 225 एक का 225। अब क्या करेंगे? कास ए बराबर 289 में 225 गए 64/289। अब देखिए कास से बराबर क्या होगा? 64 का वर्गमूल 8 और 289 का वर्गमूल 17। तो कास एक मान कितना निकला बेटा? कास एक मान 8/17। कास उल्टा क्या होता है? सेके, यह भी पलट जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे। सिद्ध हुआ कि नहीं? सेके बराबर 17/8। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कास 60 अंश कास 30 अंश, कास 60 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या है बेटा? हम पहला वाला लगा रहे हैं, जैसे कास 60 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन। मैंने आपको साइन 0 अंश का मान ज्ञात करने, 0 अंश से 90 अंश तक का मान ज्ञात करने की मेथड क्या बताया था? 0 से 4 तक जाते हैं, उसके बाद सब में 4 का भाग देते हैं, भाग देने के बाद उसको रूट में लगाते हैं, रूट निकाल के जो मान निकलता है वो आपका साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश का मान ज्ञात हो जाता है। उस ट्रिक को अगर आप न देखो बेटा तो जाके आप प्ले लिस्ट पे जरूर देखें, क्योंकि जरूरी है, जब तक आपको मान कन्फर्म नहीं होगा तब तक आप इस तरह के सवाल को हल नहीं कर सकते, इसलिए प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो जैसे इसमें है कास 60 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का मान निकालना है, तो कास 60 अंश का मान कितना होता है बेटा? कास 60 अंश का मान होता है 1/2 और कास 30 अंश का मान होता है कर्णिम 3/2, साइन 60 अंश का मान होता है कर्णिम 3/2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो समझिए अब इसको हल कैसे करेंगे? √3 गुणा, जो अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है, तो √3 का गुणा अगर 1 करेंगे तो √3 1 का √3 और 2 दूनी 4 की, माइनस कर्णिम 3 गुणा करेंगे तो कर्णिम 3 आएगा, 2 दूनी 4 की। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं बेटा। क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं, यानी √3/4 प्लस में, √3/4 माइनस में है, इसलिए दोनों क्या हो गए? कट गए। तो कितना मान आया बेटा? 0। यानी कास 60 अंश कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान क्या आ गया? 0। चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट जो है ये कैसे हल होगा? जैसे क्या लिखा है? कास 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कास 60 कास 30 साइन 60 साइन 30 अंश का मान इसमें रखेंगे, रखने के बाद इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, जब जो उत्तर आएगा वही इसका मान होगा। तो चलिए कास 60 अंश का मान कितना है? कास 60 अंश का मान 1/2, कास 30 अंश का मान √3/2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 30 अंश का मान 1/2। चलिए √3 गुणा 1 में हुआ √3, 2 दूनी 4, √3 1 का √3, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए हर बराबर है बेटा, जब हर बराबर है तो अंश को ज्यों कहते हो क्या करेंगे? उतार लेंगे। ये उतारेंगे तो √3 में √3 जोड़ देंगे, √3 प्लस √3, क्या हुआ? √3 में √3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3/4। इसको काटिए, 2 दूनी 4 की, यानी क्या आया आपका? कर्णिम 3/2
यह हुआ बेटा आपका cos 60 है टू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30 का मान। ये हुआ आपका। तो समझ गए ना। पहले क्या करेंगे, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान अगर आपको ज्ञात करना है बेटा, पहले cos 60 का मान हमने रख दिया 1/2 और गुणे के चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा, cos 30 का मान करीब 3/2 माइनस को जब करते हैं उतारा, sin 60 का मान करीब 3/2 sin 30 का मान 1/2। फिर बेटा अंश का गुणा अंश में करेंगे तो √3 1 का √3 और 2 दूनी 4 की, और यहाँ माइनस को जब करते उतारा, √3 1 का √3 और 2 दूनी 4 की। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि माइनस √3/4 है या प्लस √3/4, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, क्या आ गया 0, अर्थात cos 60 cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 का मान क्या आ गया 0। इसी प्रकार जैसे दूसरा सवाल, इसमें cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30 का मान ज्ञात करना है। हमें क्या किया, cos 60 का मान 1/2 रखा इंटू गुणे, गुणा है गुणा चिन्ह लगा, cos 30 का मान करीब 3/2 प्लस के जब करते उतारा, sin 60 का मान करीब 3/2 sin 30 का मान 1/2। फिर अंश का गुणा अंश में √3 1 का √3 2 दूनी 4 के, प्लस वैसे है √3 1 का √3 2 दूनी 4 के। अब मैं देख रहा हूँ हर बराबर, तो हर को एक बार लिखेंगे, अंश के जब करते उतार लेंगे, √3 में √3 जोड़ेंगे 2√3 बटे 4 इसको काट दीजिए 2 दूनी 4, तो उत्तर क्या √3/2। यह किसका मान निकला, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। उत्तर क्या निकला √3/2, ये आपका उत्तर हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8B का ये अंतिम सवाल है और यह भी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे हल करेंगे, जिसे कहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा tan 30 इंटू cot 30 और दूसरा सवाल है sin 30 इंटू sin 60 इंटू sin 45 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए पहला इसमें दिया है, पहला क्या दे रखा है, tan 30 इंटू cot 30। tan 30 का मान कितना होता है बेटा 1/√3 और cot 30 का मान होता है केवल √3। तो क्या हुआ बेटा, √3 से √3 कट गया, कितना आया 1, अर्थात आप कह सकते हैं कि tan 30 इंटू cot 30 का मान कितना होता है 1। दूसरा सवाल है जैसे आपका sin 30 इंटू sin 60 इंटू sin 45, इसका मान कैसे ज्ञात करें बेटा, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, sin 60 का मान करीब 3/2 और sin 45 का मान 1/√2। यहाँ क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में कर देंगे, हर का गुणा हर में कर देंगे, तो √3 1 का √3 और नीचे 2 दूनी 4 कड़ी में, यह हुआ बेटा sin 30 इंटू sin 60 इंटू sin 45 का मान। तो समझे कि नहीं, क्या करेंगे, पहले tan 30 का मान क्या रखा बेटा, tan 30 इंटू cot 30 का मान निकाला, tan 30 का मान 1/√3, cot 30 का मान √3, यहाँ √3 से √3 कट गया तो क्या बचा 1, यानी tan 30 इंटू cot 30 का मान कितना आया 1। इसी का दूसरा पार्ट है sin 30 गुणे sin 60 इंटू sin 45 का मान ज्ञात करें। sin 30 वैसे ही तरह, cos sin 60 वैसे है, sin 45 वैसे है, sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान करीब 3/2, sin 45 का मान 1/√2। अंश गुणा अंश में, हर गुणा हर में, √3 1 का √3 1 का √3 फिर √3 गुणा 1 में √3 आएगा, 2 दूनी 4 और कड़ी में 2। यह था बेटा sin 30 sin 60 इंटू sin 45 का मान, ये आपका उत्तर हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।